मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अभी से एक्टिव हो गई है। इसी क्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान फिर जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा अगस्त में शुरू होगी, जिसका समापन 25 सितंबर को होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता महाकुंभ में आ सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2023 का चुनावी रण जीतने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री हर जिले में लाडली बहना सम्मेलन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक लाडली बहना सम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे। जन आशीर्वाद से निकलेगी। अगस्त में शुरू हो सकती है जन आशीर्वाद यात्रा। सरकार और संगठन स्तर पर शुरू हुई तैयारी। पिछली बार की तरह तैयार होगा जन आशीर्वाद रथ। तय कार्यक्रमों के मुताबिक सीएम पहुंचेंगे गांव-गांव, जनता को देंगे सरकार के काम और योजनाओं की जानकारी। जन आशीर्वाद यात्रा निकालने कोर कमेटी ने दी सहमति। जल्दी फाइनल होगा जन आशीर्वाद यात्रा का रोड मैप। शिवराज सिंह चौहान 2018 के चुनाव के पहले भी जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले थे। बीजेपी जहां यात्रा को लेकर फिलहाल बोलने से बच रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि जन आशीर्वाद यात्रा का हाल भी विकास यात्रा जैसा होगा। अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिखा, लेकिन निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन यदि किस तरह का कोई निर्णय होगा तो सबके सामने होगा। लेकिन लगातार जनता के बीच में मुख्यमंत्री जी सतत प्रवास पर रहते हैं, जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। सतत अभी हमारी विकास यात्राएं भी निकली और जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर यदि निर्णय हुआ तो कोई सबके सामने होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री कोई भी यात्रा निकालें, जैसे उन्होंने अभी विकास यात्रा निकाली थी, उसको 160 विधानसभाओं में जनता ने खदेड़ा, उनके विधायक भागते नजर आए। अब ये जन आशीर्वाद यात्रा निकालें या मन आशीर्वाद यात्रा निकालें, जनता ने इनको नकार दिया है, क्योंकि 19 साल की बतौलेबाजी से जनता तंग आ चुकी है। 2023 में माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। सूत्रों की माने तो जन आशीर्वाद यात्रा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर समाप्त होगी। इसी दिन भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ होगा। 25 सितंबर को होने वाले इस महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेताओं को बुलाया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या जन आशीर्वाद यात्रा से बीजेपी को एक बार फिर से जनता सत्ता का आशीर्वाद देगी। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। भोपाल में ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने के लिए भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने नया तरीका खोजा है। ट्रैफिक मित्र के नाम से ट्रैफिक पुलिस एक प्रोग्राम चलाएगी, जिसमें लोगों को भी वॉलंटियर के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके लिए पुलिस ने आवेदन लेना भी शुरू कर दिए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। समस्या भोपाल में बढ़ती जा रही है। ट्रैफिक पुलिस भी ट्रैफिक कंट्रोल करने में विफल साबित हो रही है। तो इसी बीच ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक मित्र नाम से प्रोग्राम चलाया है, जिसमें आम लोग वॉलेंटियर के रूप में ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर सड़कों पर ट्रैफिक की व्यवस्था संभालेंगे। हम लोग ट्रैफिक यातायात मित्र बोल के एक नया योजना चालू कर रहे हैं, जिसमें हम 18 साल से ऊपर जो भी वॉलेंटियरली ट्रैफिक डिपार्टमेंट को मदद करना चाहता है, शहर में ट्रैफिक सुधारना चाहते हैं, वो लोग मोस्ट वेलकम है। वो लोग आके हमारे ट्रैफिक थाने में या हमारे ट्विटर के आईडी में या ईमेल आईडी में या फोन नंबर पे वो ड्रॉप कर सकते हैं कि वो ये करना चाहते हैं। फिर हम उनसे संपर्क करेंगे और उनको गाइड करेंगे, ताकि वो हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ लोगों की सेवा कर सकते हैं। जो व्यक्ति ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना चाहता है, वो ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है और थाने में भी संपर्क कर सकता है। जिन लोगों के आवेदन आएंगे उन्हें क्षेत्र के हिसाब से जिम्मेदारी दी जाएगी और हर हफ्ते ट्रैफिक वॉलेंटियर को सम्मानित भी किया जाएगा। हाँ, डेफिनेटली अभी भी काफी लोग होते हैं जो खुद ही वॉलेंटियरली ट्रैफिक जाम में मतलब ट्रैफिक पुलिस के साथ उसको हेल्प करते हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली इट ऑल हैज टू बी अडल्ट्स 18 इयर्स एंड अबव। अब ट्रैफिक पुलिस के पास 20 से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन आ चुके हैं, तो वहीं थाना स्तर पर भी कई आवेदन मिले हैं। 24 अप्रैल से इसे भोपाल में शुरू किया जाएगा। भोपाल में अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा। अगर सफलता मिलती है तो पूरी तरह से पुलिस इस पर कार्य करेगी। भोपाल से NH न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। जबलपुर में एक मुस्लिम युवक ने अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया है। मुस्लिम युवक अखलीम अंसारी ने नर्मदा में डुबकी लगाकर हिंदू धर्म अपनाया। हिंदू धर्म सेना ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उसे सनातन धर्म में रहने का संकल्प दिलाया। युवक को हर्ष आर्य का नाम दिया गया है। बता दें कि युवक एक हिंदू युवती से प्यार करता है और उससे शादी करने के लिए उसने सनातन धर्म को अपनाने का फैसला किया। युवक ने धर्म बदलने की सूचना जिला प्रशासन को पहले ही दे दी थी। धर्मांतरण मैंने इस चीज को किया लेकर कि मैं अपने सभी हिंदू बंधुओं के साथ रहता हूं और मुझे काफी अच्छा लगता था। और मैं हर जगह मंदिर और गुरुद्वारा और मतलब सभी जगह मैं जाता था इन लोगों के साथ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मेरे को काफ़ी मैं अपनाना चाहता था इस चीज़ों को
और इसको अपनाने के लिए मैं काफ़ी मेहनत भी किया हूँ और काफ़ी मेहनत करने के साथ मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे को अपनाना चाहिए, मेरे हित में है, तो मैं इसी को करना चाहा हूँ। कलेक्टर कार्यालय में सूचना दी आपने? हाँ, इसकी सूचना मैंने कलेक्टर कार्यालय में भी दिया हूँ। इस बीच ग्वालियर से बड़ी खबर, पीएम मोदी का दौरा। 24 अप्रैल को रीवा आएंगे पीएम मोदी। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का करेंगे भूमि पूजन। रीवा से वर्चुअल जुड़ेंगे कार्यक्रम में। बिरला नगर उदी मोड़ रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का लोकार्पण भी करेंगे पीएम। रेल प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ग्वालियर के LNIP परिसर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रीवा से वर्चुअल पीएम मोदी कार्यक्रम में जुड़ेंगे। आपको बता दें, बिरला नगर उदी के कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। उज्जैन पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हे भगवान, हे महाकाल, कांग्रेस में दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा ना हो। ये पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का दर्द है या सिंधिया का कटाक्ष। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आगामी चुनाव में हमारा प्रत्याशी टिकाऊ हो, ना कि बिकाऊ। इसका ध्यान रखा जाए। वहीं सिंधिया ने ट्वीट कर पलटवार किया है। 2 दिवसीय प्रवास पर उज्जैन पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को जमकर घेरा। इतना ही नहीं, चीन के बहाने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। सिंधिया पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि हे भगवान, अब कांग्रेस में कोई सिंधिया पैदा ना हो। उन्होंने कहा कि SC/ST के विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए के ऑफर दिए गए, लेकिन वे नहीं बिके, लेकिन बड़े बड़े महाराजा बिक गए। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। 15 महीने में हमारे कुछ बड़े बड़े धनाढ्य विधायक और कमाई में लग गए, करोड़ रुपए लेके बिक गए। ये बैठे देखो 2 हमारे अनुसूचित जाति के विधायक, इनके पास भी 25-50 करोड़ के ऑफर आए थे, इन्होंने मना कर दिया। इस दौरान उन्होंने चीन के माध्यम से केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया। जम्मू में हुई आतंकवादी घटनाओं में चाइना के कारतूस भी मिले हैं। ये नई बात सामने आई है कि चीन की ओर से भी आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन दिया जा रहा है। लेकिन उज्जैन में स्थापित होने वाली मूर्ति चीन में बन रही है। उन्होंने कहा कि उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद दर्शन पैसे से होने लगे। अब गर्भगृह के 700, शीघ्र दर्शन के 250 और भस्म आरती के 200 रुपए लगते हैं। महाकाल मंदिर के आसपास की जमीन RSS ने ले ली है और पूरी तरह से व्यवसायीकरण कर दिया गया है। दिग्गी के बयान पर पलटवार करते हुए सिंधिया ने ट्वीट किया है कि हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा ना हो। दिग्विजय सिंह को कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे उज्जैन में मंडल सेक्टर कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को एकजुट कर आगामी चुनाव के लिए सक्रिय करने में भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। INH न्यूज के लिए उज्जैन से राहुल यादव के साथ भोपाल से मनीष कांजन की रिपोर्ट। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में अधिकारी और कर्मचारी मुद्दा बनते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस जहां भाजपा का साथ देने वाले अधिकारी कर्मचारियों को लगातार सख्त लहजे में चेतावनी दे रही है, वहीं भाजपा धमकी के बाद अधिकारियों के पक्ष में लामबंद नजर आ रही है। खास बात यह है कि कांग्रेस के नेता लगातार अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं कि भाजपा का पट्टा गले में न डाले। वहीं बचाव कर रही भाजपा भी पहले इसी तरह अधिकारियों के साथ पेश आ चुकी है। नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कर्मचारी सभी सुन लीजिए, 5 महीने बाद सागर हमारा टारगेट बनेगी। बीजेपी के नेताओं और अधिकारियों को जिस अंदाज में चेतावनी दी, उससे प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया। कमलनाथ गुरुवार को बीना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे नेताओं और अधिकारियों को कहा कि 5 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि याद रखना, अत्याचार करने वाले कमलनाथ के टारगेट नंबर 1 होंगे। कमलनाथ के इस अंदाज के बाद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी शुक्रवार को मुरैना में प्रशासन के अधिकारियों को बीजेपी का गुलाम कह दिया।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने अपना ईमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चरणों में रख दिया है। अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हो गए। अब अधिकारियों ने अपना ईमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चरणों में फिर भी रख दिया है। कमलनाथ के बीना में दिए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पता नहीं कमलनाथ जी को क्या हो गया है, देख लूंगा, निपटा दूंगा, आ रहा हूं, ऐसी भाषा ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री ने कमलनाथ के बयान की जमकर निंदा की। मुझे लगता पता नहीं कमलनाथ जी को क्या हो गया, देख लूंगा, निपटा दूंगा, आ रहा हूं, मुंह में आया और कह दिया कि मैं देख लूंगा। क्या क्या देख लोगे? क्या ये भाषा उचित है? मुख्यमंत्री के कमलनाथ को आड़े हाथों लेते ही उनके मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। बबेले ने लिखा कि शिवराज जी, कमलनाथ जी अधिकारियों को धमकाते नहीं, अत्याचार करने वालों को आगाह करते हैं। इसके साथ ही पीयूष बबेले ने तत्कालीन छिंदवाड़ा कलेक्टर को पिट्ठू कहने वाला वीडियो भी ट्वीट किया। सत्ता के मन में ऐसे चूर मत हो, ये पिट्ठू कलेक्टर सुन ले रे, हमारे दिन भी जल्दी आएंगे। कुल मिलाकर चुनावी माहौल में जहां कांग्रेस अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकी भरे अंदाज में चेता रही है, वहीं बीजेपी फिलहाल उनकी पैरवी कर रही है। लेकिन क्या ये प्रदेश की सियासत का काला सच नहीं है कि अधिकारी और कर्मचारी विचारधारा के नाम पर खुद को पार्टी और खेमों में बांट लेते हैं? अगर ऐसा नहीं होता है तो सियासत को उनके खिलाफ बोलने का मौका कैसे मिलता? भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। बालाघाट जिले का एक नक्सली प्रभावित गांव है कैरीकोना। पहाड़ों के बीच बसे इस गांव में न सड़कें थीं और न ही बिजली। पानी का भी कोई इंतजाम नहीं था। बरसों से अभाव में जी रहे ग्रामीणों ने इस तस्वीर को बदलने की ठानी तो हर घर से दशरथ मांझी निकल आए। सबने मिलकर पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बना डाला और लकड़ी के पोल लगाकर गांव तक बिजली भी पहुंचा दी। यह कहानी है बिरसा जनपद पंचायत के धुंधुनवर्धा ग्राम पंचायत के केरीकोना गांव की। बालाघाट जिले में ऐसे बहुत से गांव आजादी के 75 बरस बाद भी पिछड़ेपन का दंश झेल रहे हैं, लेकिन इस गांव के लोगों को यह मंजूर नहीं था। गांव में जैसे तैसे ही सही बिजली पहुंच गई और आने जाने का रास्ता भी गांव वालों ने खुद बना लिया। लिहाजा केरीकोना बाकी ऐसे गाँवों के लिए आदर्श बन गया। लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। परेशानी बहुत दिक्कत होती थी, रोड नहीं था तो कई पत्थर लगते थे या कांटा गड़ जाते थे, कभी खड्डे लग जाते थे। अब बिना रोड नहीं था तो छोटा सा रास्ता था, वहाँ पे पत्थर था, वो कभी चलने में बहुत परेशानी थी। केरीकोना गांव में करीब 20 परिवार रहते हैं। गांव वालों ने पहाड़ पर कच्चा रास्ता तो बना लिया है। इस रास्ते में बाइक और 4 पहिया गाड़ियां भी आती जाती हैं। बिजली भी पहुंच गई है, पर बाल बल्लियों के सहारे। गांव के लोग चाहते हैं अब यह इंतजाम पक्का हो। पीने के पानी की भी सुविधा नहीं है। पानी के लिए तो जैसे गांव में कुआं है, हैंडपंप भी नहीं है। गांव का कुआं का पानी सूख जाता है तो हम लोग जंगल पहाड़ उधर झीरिया नदी नाले में कहीं रहता है सड़क पर पानी, अब उसको ला के पीते हैं। क्या करेंगे? उसमें हम लोगों को बीमारियां हो जाती हैं। अब बीमार हो गए तो हम लोगों को डॉक्टरिंग के लिए फ़ोन, यदि अब डॉक्टर तो दूर है, यहाँ से कम 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है डॉक्टर जहाँ रहता है उस गाँव, तो उसको फ़ोन करने के लिए चाहते हैं तो हम लोगों को अब नेटवर्क ही नहीं है। इस पूरे मामले के संज्ञान में आने के बाद बालाघाट कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने केरीकोना जैसे छोटे गांव का विशेष ध्यान रखे जाने की बात कही है। देखिए, निश्चित तौर पे बहुत सारी हमारी बसाहटें हैं जहां विद्युत की अभी समस्या है। रिजर्विंग की या तो बसाहटें वन क्षेत्र में है या बहुत दूर हैं। केरीकोना आपके ने संज्ञान में लाया है। इस गांव में हम लोग एक तो देख लेंगे कि हमको बिजली कितनी दूर ले जानी है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो शासन की अलग अलग योजनाएं हैं, विशेष करके एससीए या विधायक निधि से हम इस गांव में बिजली पहुंचाने का प्रयास करेंगे। डीपीआर बनाने के लिए हम अभी निर्देश दे देंगे। बिहार के दशरथ मांझी ने अकेले अपनी पत्नी के लिए पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना दिया था। उसे पूरा देश माउंटेन मैन के नाम से जानता है और उस पर फिल्म भी बनी थी जो मशहूर भी खूब हुई। केरीकोना के लोग दशरथ मांझी को नहीं जानते, लेकिन इनका भी जज्बा दशरथ मांझी जैसा ही है। अब शासन को चाहिए कि इनकी मेहनत और जज्बे की कदर करे, कम से कम गांव की मूलभूत जरूरतें तो पूरी कर दे। बालाघाट से INS 24/7 के लिए राहुल टेमभरे की रिपोर्ट। अब तक
तक आप यही जानते हैं कि महुए से केवल शराब बनती है, लेकिन यूरोप के देशों में महुए से ऑर्गेनिक चाय भी बनाई जा रही है, जो वहां कॉफी प्रसिद्ध है। और अब इस ऑर्गेनिक चाय को बनाने के लिए मध्य प्रदेश से 200 टन महुआ इंग्लैंड भेजा जाएगा। आदिवासियों की तकदीर बदलने वाले महुए पर देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 9 जिलों से महुआ इकट्ठा किया जा रहा है। इसमें से उम्दा क्वालिटी का 100 टन महुआ केवल बैतूल जिले से जाएगा। इस सौदे से महुआ इकट्ठा करने वाले आदिवासियों की सालाना आमदनी 3 से 4 गुना बढ़ेगी और हर साल बढ़ती जाएगी। बैतूल के आदिवासी वन विभाग की मदद से बेहतरीन क्वालिटी का महुआ कलेक्शन कर रहे हैं। पहली बार उन्हें मालूम चला कि जिस महुए को वो मिट्टी के मोल बेचते थे, वो अब उनके लिए सोना बन गया है। सतपुड़ा के जंगलों में महुए के लाखों पेड़ हैं, जो पूरी तरह रसायन और प्रदूषण मुक्त हैं। हर साल आदिवासी महुआ बीनकर उसकी शराब बनाते हैं या बेहद कम दाम पर व्यापारियों को बेच देते हैं। अब यही महुआ इन आदिवासियों की तकदीर बदलने वाला साबित होगा, क्योंकि अब इस महुए से शराब नहीं बल्कि ऑर्गेनिक चाय बनेगी, और वो भी इंग्लैंड में। पहली बार आदिवासियों को मालूम हुआ है कि महुआ से चाय भी बन सकती है और उसके कई गुना ज्यादा दाम भी इन्हें मिलेंगे। हम इनको नेट पे गिरते हैं, उसके बाद निकाल कर पन्नी में सुखाते हैं और फिर सुखाने के बाद पन्नी में पैक कर देते हैं। हमको 100 रुपये बताया है सरकार ने कि 100 रुपये रेट से खरीदेंगे महुआ। सर पहले हम महुआ गिरते थे नीचे और नीचे से बीनते थे और बहुत टाइम लगता था, पूरा दिन व्यस्त हो जाता था वहीं। और अब वन विभाग वाले उन्होंने ये नेट दे दिए है, तो नेट के वजह से हम नेट लगा लेते हैं और उसमें महुआ गिर जाते हैं और उसमें से उठाकर हम पन्नी पे सुखा देते हैं। महुए के औषधीय गुणों के कारण इंग्लैंड सहित यूरोप के कई देशों में महुआ से ऑर्गेनिक चाय का चलन बढ़ रहा है। वहाँ महुआ नहीं होता है। पिछले साल इंग्लैंड की ओ फॉरेस्ट कंपनी ने मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले बेस्ट क्वालिटी ऑर्गेनिक महुआ के लिए डिमांड भेजी थी। इसके बाद मध्य प्रदेश में वन विभाग ने महुआ कलेक्शन के लिए प्रदेश के 9 जिलों का चयन किया। मध्य प्रदेश से कुल 200 टन महुआ इंग्लैंड भेजा जा रहा है, जिसमें से 100 टन महुआ केवल बैतूल जिले के दक्षिण वन मंडल से जाएगा। आदिवासी इस महुआ को सुखाकर महज 20 से 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से व्यापारियों को बेच देते हैं, जिसमें मुनाफा कम, मेहनत ज्यादा है। दक्षिण वन मंडल ने आदिवासियों की समितियां बनाकर उन्हें 1250 पेड़ों से नेट के माध्यम से महुआ कलेक्शन की ट्रेनिंग दी है। क्वालिटी महुआ से अब आदिवासियों को प्रति किलो 120 से 130 रुपए तक दाम मिलेंगे, जो पहले से लगभग 4 गुना ज्यादा है। पिछले साल नर्मदापुरम डीएफओ ने एक पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस में आसपास 24 क्विंटल महुआ को नेट के माध्यम से संग्रहण किया है। सो इसका जानकारी भोपाल हमारा वन विभाग का कार्यालय को भी भेजा है। सो वहाँ से इसका जानकारी इंग्लैंड तक पहुँचा, मतलब यहाँ मध्य प्रदेश में नेट क्वालिटी महुआ का चल रहा काम। सो वहाँ का लोग महुआ से चाय बना देते हैं। वहाँ का चाय, महुआ का चाय ऑर्गेनिक चाय के रूप में बहुत ही फेमस में इंग्लैंड है। सो नेट क्वालिटी महुआ में क्या है, धूल मिट्टी कुछ भी नहीं रहेगा। सो उसका डिमांड अच्छा था। सो जो महुआ हमने 35 रुपये में खरीदा वो 110 रुपये को बिका इंग्लैंड को कंपनी को। देन अभी जो खत्म हुई वन मेला में, जहाँ हमारा मुख्यमंत्री जी, वन मंत्री सब पार्टिसिपेट किए थे उसमें। आदिवासियों के जीवन में जन्म से मृत्यु तक हर अनुष्ठान में महुआ का खासा महत्व रहता है, लेकिन अब तक ये महुआ से केवल शराब बनाना जानते थे। सतपुड़ा के जंगलों में मिलने वाला महुआ पूरी तरह रसायन मुक्त ऑर्गेनिक है। आने वाले वर्षों में अगर यूरोपीय देशों में इस महुए की मांग बढ़ती है तो महुए का एक फूल आदिवासियों के लिए कीमती हो जाएगा। अकेले महुआ ही आदिवासियों के साल भर की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत बन जाएगा। अब तक आपने महुए का उपयोग शराब के रूप में सुना था, लेकिन इस महुए का उपयोग अब ऑर्गेनिक चाय के रूप में किया जाएगा। वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के 9 जिलों से महुए एकत्रित करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं बैतूल से भी 100 टन महुआ इंग्लैंड भेजा जाएगा, जिसके लिए वन विभाग द्वारा समितियों को मेट दिया गया है और मेट के माध्यम से महुआ एकत्रित किया जा रहा है। वन विभाग उम्दा क्वालिटी के महुए को एकत्रित कर विदेश भेजने वाला है। वहीं इस पहल से ग्रामीण इलाकों में एक नया रोजगार भी उत्पन्न हुआ है, जिससे आदिवासी इलाकों में बाहर जाने वाले आदिवासियों को एक रोजगार मिला है। बैतूल से INS न्यूज़ के लिए अरुण सूर्यवंशी।